सप्तऋषि तारों को देख करके समय का पता चल जाता है। जैसे उन 3 महिलाओं को वहां के बच्चों के खेलने से मोह जागृत हो रहा है, वहीं देख रही हैं वो तीन महिलाएं, एक ग्रीन साड़ी वाली और एक मैरून सा कलर और एक लाल कलर। ये खतरनाक है। ये अब एक उदाहरण दूंगा तो ये यहां बैठे, इनका शरीर यहां बैठा है, बाकी मन इनका रागान्वित हो रहा है। एक उदाहरण आता है कि 2 व्यक्ति थे और दोनों विचार करते हैं कि कहां जाना चाहिए। एक कहता मैं तो वेश्यालय जाऊंगा और दूसरा कहता मैं तो जिनालय जाऊंगा। और जो जिनालय चला गया, एक वेश्यालय चला गया। जो जिनालय चला गया वह मंदिर में बैठा हुआ क्या सोचता है कि देखो मैं भी उसके साथ मंदिर चला जाता। जो मंदिर में बैठा है वो क्या सोच रहा है, और जो वेश्यालय गया है वो क्या सोच रहा है, दोनों समझना। जो जिनालय में बैठा है वो सोच रहा है अरे यार मंदिर तो रोज जाते हैं, आज वेश्यालय चला जाता तो मजा आ जाता, राग रंग करने मिल जाता, पंच इंद्रियों के विषय भोगने के लिए मिल जाते, वासना पूरी हो जाती, आज मंदिर आ गया। और जो वेश्या के यहां था, वेश्यालय में था, वो कहता मैं दुर्भागा पापी, मंदिर चला जाता, प्रवचन सुनने चला जाता तो कुछ ज्ञान बढ़ जाता, ज्ञान बढ़ जाता, मेरा दोस्त भगवान का मुखार बिंद का उनका दर्शन कर रहा होगा, जिज्ञासा सुन रहा होगा, प्रवचन सुन रहा होगा, धन्य है उसका जीवन। और मैं पापी इस वेश्या के यहाँ पर बैठा हूँ, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। और ये जो मंदिर में बैठा था ये सोच रहा था कि मुझे आज धिक्कार है, मैं आज वेश्या के यहाँ चला जाता तो कितना अच्छा रहता, आनंद लेता, वासना पूरी करता। और दोनों के मरण हो गए, दोनों मर गए। तो जो जिनालय में बैठा था वो मर करके नरक गया, और जो वेश्यालय में बैठा था वह मर के स्वर्ग गया। विचार कर लेना, ये उदाहरण क्यों दिया, ये कोई जरूरत नहीं थी देने की। हमें तो तुम्हारी शकल दिखती है और मेरी अकल बदल जाती है। तुम किस दृष्टि से यहां बैठे हो उसका उदाहरण मैंने तुम्हें दिया। जिन जिन का मन डोल रहा होगा उन सब की अगर इस समय आयु बंद होगा तो नियम से दुर्गति का बंद होगा। क्यों? उनका शरीर यहां बैठा है मगर मन कहां है? घर पे, मोह में, राग में, पंचेंद्रियों के विषयों में। या पप्पू के पापा आ गए होंगे, उनको भोजन कराना होगा, दुकान बंद कर दी होगी, अनेक प्रकार के विकल्प। और मैं कहता हूं जिस जगह तुम बैठो, अगर प्रवचन सुनने बैठे हो तो संपूर्ण शरीर को अपना कान बना लो, संपूर्ण शरीर को कान बना लो। हर स्थान से तुम्हें प्रवचन की आवाज आना चाहिए। अगर तुम दर्शन कर रहे हो संपूर्ण शरीर को आंख बना लो कि तुम्हें जिनेन भगवान के अलावा कुछ ना दिखे, तुम्हें पूज्य मुनिराज के अलावा कुछ ना दिखे। जब तुम दर्शन करो, आहार अगर तुम दे रहे हो उस समय संपूर्ण शरीर से तुम आहार देना शुरू करो। जो भी क्रिया कर रहे हो संपूर्ण शरीर से करना शुरू करो। उसका महान साथी से पुण्य तुम्हारे जीवन में उत्पन्न होगा। हम शरीर से तो कहीं बैठे रहते हैं और मन को कहीं दौड़ा देते हैं। और मन से सबसे ज्यादा पाप अगर कोई करता है तो वो मन से करता है, और सबसे ज्यादा पुण्य अगर कोई करता है तो मन से करता है। हमारे यहां एक उदाहरण आता है, जानवर के नाम बदल सकते हैं, एक गिलहरी, एक बंदर, एक न्योला और एक सूकर।
जानवर और कोई भी हो सकते हैं, स्मरण नहीं आ रहा है, मगर 4 में से 2 तो हैं, 4 जानवर। एक मुनिराज का आहार हो रहा था और वो चारों के चारों पशु आहार देख रहे हैं तो विचार करते हैं कि काश मैं भी मनुष्य होता तो मैं भी आहार देता। इतना उन्होंने सोचा और उसी समय उन्हें आयु बंद हो गया और वो मर करके भोग भूमि में उन्होंने जन्म लिया। इतनी सी कल्पना करके और फिर वो भरत बाहुबली बने। आदि पुराण पढ़ना, उसमें ये वर्णन आता है। इतनी सी भावना, इसलिए कहा जाता भावना भावनाशनी होती है। कैसी पवित्र भावना से हम काम करें। हम तो प्रवचनों में बैठे बैठे टेबल फैन बने रहते हैं। टेबल फैन देखा आपने? ऐसा होता है। ऐसे ही हमारी गर्दन, कौन आया कौन गया अभी पूछ लो सारे प्रवचन वालों, सुनने वालों से, वो सब बता देंगे। पूजा करने वालों से पूछ लो कौन आया कौन चला गया, अभी दर्शन करते हैं, वो सब बता देंगे। पूजा कर रही है, जाप दे रही है, तो भी बता देंगे, क्योंकि उनका ये मस्तिष्क की आंखें टेबल फैन जैसे घूमती हैं। पूजा करते समय तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वह दिखना चाहिए और तुम्हें पूजन की थाली, इसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। मगर तुम क्या क्या देख लेते हो। इसीलिए तो पुण्य नहीं मिल रहा है। आहार दान का पुण्य 5 आश्चर्य कराता है बंधु। आंगन में रत्नों की वृष्टि कराता है आहार दान, गंधोदक की वृष्टि कराता है, शीतल पवन चलाता है, पुष्प वृष्टि कराता है। आज क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? महाराज जी तुम लोग उतनी तपस्या नहीं करते, ऐसे नहीं होती। कह दो कह दो। नहीं, एक उदाहरण आता है हमारे यहां शास्त्रों में कि एक मुनिराज का परगहन हुआ एक श्रावक श्राविकाओं के यहां पर, और मुनिराज का आहार चल रहा था। उसी आंगन में पंचरत्नों की वृष्टि हो गई, पंचाश्चर्य हुए, शीतल पवन सुगंधित हवा चलने लगी, पुष्प वृष्टि हुई, रत्न वृष्टि हुई, दिव्य ध्वनि की आवाज हुई, जय जय जय, धन्य दाता धन्य पात्र, धन्य दाता धन्य पात्र। अब ये आवाज जब पड़ोसी ने सुनी तो कहती अपन भी चौका लगाएंगे। रत्नों की वर्षा हो रही उसके यहां पर, अपन भी चौका लगाएंगे। अब उसने चौका लगा लिया, चौका लगा लिया। बोलो नहीं, देखो वो महिला अभी भी उसको कुछ कह रही है, वो सुनना नहीं चाह रही, फिर भी वो मुंह से कुछ कह रही है। कितनी दुष्टता है इनके अंदर। वो बेचारी तो प्रवचन सुन रही है मगर उसको वो कुछ कहना चाह रही है। और वह चौका लगा लिया। वही मुनिराज जो कल पड़ोसी के यहां आए थे, वही मुनिराज उसके यहां पर आ गए। अब वो आहार दे रही मगर बार बार आंगन में देख रही कि रत्न गिरे कि नहीं गिरे। हाथ को बाहर निकाल के देख रही शीतल पवन चल रही कि नहीं चल रही, मगर कुछ नहीं हो रहा था। महाराज तो आहार कर रहे थे। अब उसने उठा करके लाई सिगड़ी के ऊपर से खीर, एक संड क्या बोलते हैं उसको, पकड़ के लाते ना, संसी चमीटा से जो भी पकड़ करके लाई और एक कलछली में खीर भरी और भाप निकल रही थी और महाराज के हाथ में दे दी। महाराज बैठ गए। अरे कहती महाराज थोड़ी देर और खड़े रहते, वो देवता आते ही होता रत्न बरसाने के लिए। अब बताओ रत्न तुम्हारे पुण्य से बरसते हैं कि साधु के पुण्य से? तुम्हारी नवदा भक्ति से बरसते हैं कि साधु की तपस्या से? तुम्हारी विशुद्धि कितनी है आहार दान देने में? तुम्हारी शुद्धि कितनी है आहार दान देने में? तुम्हारी मन शुद्धि कितनी है, वचन शुद्धि कितनी है, काय शुद्धि कितनी है? और जब ये शुद्धि होती है तो विशुद्धि बढ़ती है, और जब विशुद्धि बढ़ती है तो सिद्धि होती है। आज क्यों नहीं होती सिद्धि? आज सोने के पहले 5 मिनट अपनी आंख बंद करके
हर व्यक्ति पूछना अपने इस बेईमान मन से कि मैं जब आहार देता हूं तो क्या मैं पूर्णतः शुद्ध रहता हूं? क्या मेरे कपड़े शुद्ध होते हैं? क्या मेरा मन शुद्ध होता है? क्या मेरा वचन शुद्ध होता है? पूछना, क्या मेरी सामग्री शुद्ध है? कहां से आश्चर्य होंगे, कहां से पंचाश्चर्य होंगे बंधुओं? आज भी आश्चर्य हो सकते हैं अगर तुम्हारी चीजें शुद्ध है तो चर्चा चल रही थी मुनिराज के अकाल के स्वाध्याय की। उसके बाद शिवनंदी नाम के एक मुनिराज थे। गुरु ने उन्हें बताया कि अब नक्षत्र के बारे में बात कर रहा था, तो सप्तऋषि जैसे तारे होते हैं। 1984 की बात है, भीषण गर्मी पड़ रही थी, 9 तपा चल रहे थे। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जब भी अगर आचार्य श्री कहें तो आप समझ जाना कि किसके लिए संकेत हो रहा है। अगर आचार्य श्री कहें तो किसके लिए संकेत? दुनिया में एक ही आचार्य श्री थे जिनका नाम था आचार्य विद्यासागर जी महाराज। तो आचार्य श्री 9 तपा में बिशनहरी की मड़िया में निवास कर रहे थे। उस समय 14 साधु थे। आचार्य श्री मिलाकर के 10 मुनिराज और 4 एलक। भैया व्यक्ति करने हजारों की तादाद में लोग जाते थे। सारे लोग जब चले गए तो मैंने एक नजर देखा कि आचार्य श्री को देखूं नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। मच्छर भी जबरदस्त और गर्मी इतनी भयंकर। आचार्य श्री लेटे तो थे मगर मैं बहुत दबे दबे पांव गया, आंखें खुली थी। बहुत सारे मच्छर उनके शरीर के ऊपर बैठे थे मगर आचार्य श्री हिलडुल नहीं रहे थे। मंद मंद चेहरे पे मुस्कान थी। मुझे बड़ी वेदना हुई, क्या किया जाए। मैंने इधर उधर देखा, कुछ नहीं था। मैं नीचे गया और एक बाल्टी पानी लाया और नैपकिन तो थी मेरे पास। मैंने नैपकिन को गीला किया और थोड़ा निचोया और यूं हवा करना शुरू कर। देखो पत्ते भी हिलने लगे और हवा करना शुरू कर दिया। थोड़े 15 मिनट के अंदर उनको नींद आ गई। मैं हवा करता गया करता गया करता गया। मेरी घड़ी में 2 बज गए। 10 बजे से हवा कर रहा था। आचार्य श्री की नींद खुली। कहते तो मैंने कहा अभी 11 बजे। तो उन्होंने ऊपर आकाश में देखा और मुझसे यूं किया 2 बजे। हमने आपके पास घड़ी थोड़ी है, घड़ी तो मेरे पास है। हमने देखो मेरी घड़ी में 11 बजे। अब वो उठ के बैठ गए, पिछी उठाई, पूरे शरीर से परिमार्जन किया और बैठ गए। और हमसे कहते हैं सोने जाओ। मैंने कहा अब 10 किलोमीटर सोने जाऊंगा क्या, मुझे हवा करने दो। और उन्होंने मुझे फिर हवा नहीं करने दी। मगर मैंने कहा आपने 2 कैसे बताए, 2 तो सही बजे हैं घड़ी में। अब बैठ ही गए, अब तो सही बताना ही पड़ेगा। मैंने कहा आचार्य श्री बिल्कुल सही है कि ठीक 2 बजे हैं, मगर आपके पास यहाँ कोई घड़ी नहीं है, आपको कैसे मालूम कि 2 बजे? तो उन्होंने ऐसे दिखाया। तो मैंने ऊपर देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं रहा था। फिर ऐसे ऐसे करते हैं। अरे हमने कहा क्या दिखा रहे हो? फिर ऐसे करके दिखाया कि सप्तऋषि बता रहा हूं, 7 तारे बता रहा हूं। मगर बुद्धू चंद जानते ही नहीं था कि सप्तऋषि क्या कहलाते हैं। तो फिर उन्होंने ऐसे किया। मैंने अच्छा सुबह बताएंगे? बोले फिर मैं 2 बजे रात को चला गया। सुबह 8 बजे प्रतिदिन पहुंच जाता था। पाटा आटा साफ किया, प्रतिदिन का काम था। चौकी लगाई, शास्त्र जमाए,
फिर हमने कहा वो रात को 2 उंगली उठाई थी, उसका क्या मतलब है? ऐसा किया था, उसका क्या मतलब है? तो कहते हैं वो सप्तऋषि तारे से टाइम पता चलता है। तुमने कैसे चलता है? बोले 2-3 रातें खराब करना पड़ेंगी। हमने 10 कर लेंगे, मगर बताओ तो। कहले घड़ी रख लेना और उत्तर दिशा में 7 तारे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन मार्क होता ना जैसे, तो एक आयताकार 4 बिंदु पर और एक पूंछ लग 3 तारे के उत्तर दिशा में। अभी घर जाके देखना, कहीं से भी दिखेंगे, विश्व के किसी भी कोने से तुम देखोगे तुम्हें उत्तर दिशा में सप्तऋषि तारे दिखेंगे। मैंने कहा ठीक, और मैंने 2 दिन में घड़ी देखना सीख लिया। 2 रातें खराब की, घड़ी रख करके जब नींद खुली, जब देखा सप्तऋषि कहाँ है, और मैं सीख गया। 30वें दिन मैंने आचार्य से कहा मैं भी बता दूंगा कितने बजे हैं। तो ऐसे तारों का, तो ऐसे पूज्यवर ने श्रवण नक्षत्र का उदय होने पर स्वाध्याय का समय होता है, उसके पहले अकाल कहलाता है। उन्हें ऐसा मालूम होते हुए भी गुरु आज्ञा की अवहेलना करके, यानी गुरु ने कहा था कि श्रावण नक्षत्र का जब उदय हो जाए तब स्वाध्याय कर सकते हैं, मगर विष्णुनंदी महाराज अकाल में स्वाध्याय करने लगे, जिसके फलस्वरूप अंत में उनकी समाधि बिगड़ गई और असमाधि से मरण करके पाप कर्म के निमित्त से गंगा नदी में महामत्स्य हुए, यानी बहुत बड़ी मछली हुए। आचार्यों ने ठीक ही कहा है कि जिन आज्ञा को लोप करने वाला प्राणी दुर्गति जाता है, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का लोप जो करता है उस प्राणी की नियम से दुर्गति होती है। इसलिए जिनेन्द्र मंदिर के अलावा यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां, अगर तुम्हारा मस्तक झुकता है तो तुम्हारी भी दुर्गति होगी, ये पक्का मान लेना, पक्का मान लेना। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। क्योंकि एक उदाहरण देके समझाऊंगा। अगर तुम्हारा एडमिशन जिनेन्द्र पब्लिक स्कूल में हुआ है और तुम गणेश पब्लिक स्कूल में अगर पेपर देने चले जाओ, या बालाजी पब्लिक स्कूल में पेपर देने चले जाओ, या शंकर पब्लिक स्कूल में पेपर देने चले जाओ, या दुर्गा पब्लिक स्कूल में पेपर देने चले जाओ, तो फिर तुम फेल होगे कि पास? बताओ, फेल। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारा एडमिशन ही नहीं है। तुम्हारा एडमिशन तो बाप दादाओं ने जिनेन्द्र भगवान के यहां कराया है। फिर तुम अगर यहां वहां भटकते हो तो नियम से तुम फेल हो जाओगे। इसलिए जो जिस जाति में जन्म लिया उसे अपने अपने मंदिर में जाना चाहिए। मुसलमान सबसे अच्छा आदमी है, वो अपनी मस्जिद के अलावा कहीं नहीं भटकता, वो मस्जिद के अलावा कहीं नहीं भटकता। ऐसी कट्टरता अगर हर धर्म का व्यक्ति अपने अपने धर्म में कर ले तो हर धर्म ऊंचाइयां छू जाएं, हर धर्म ऊंचाइयां छू जाएं। आपका समय हुआ।